आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में एक पद को पीले रंग से दिखाया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? यह पद संकेत करता है कि यह प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर हमें उत्तरवाचक पद प्रयोग में लेना है और उत्तर देना है। जैसे पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। यहाँ पर का इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा रमाबाई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। यहाँ पर कुतः इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा स्वमातुः। तीसरा प्रश्न, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। यहाँ पर 2 पद हमें प्रश्न के रूप में दिख रहे हैं, केन सह। वस्तुतः प्रश्नवाचक पद तो केन ही है, किंतु सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, अतः सह को भी यहाँ पर समाविष्ट कर लिया गया है। तो केन सह इन दोनों पदों के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा विपिन बिहारी दासेन सह। चौथा प्रश्न है कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। यहाँ पर कासां इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा नारीणाम। पांचवा प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। यहाँ पर कुत्र इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा इंग्लैंड देशम। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर प्रश्न में हमें रेखांकित पद दिखाई दे रहे हैं। इन रेखांकित पदों के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद जोड़ना है और प्रश्न बनाना है। जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। यहाँ पर रेखांकित पद है रमायाः, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्याः और प्रश्न बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। यहाँ पर एक विषय और ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्न बनाएं तो अंत में हमें यह प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अब हम दूसरा देखते हैं। पत्युः मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। यहाँ पर पत्युः इस पद के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। जैसे कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तीसरा, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। यहाँ पर मुंबई नगरे इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कुत्र और प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। चौथा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। यहाँ पर रमाबाई महोदयायाः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्याः और प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। इसी प्रकार पांचवा, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। यहाँ पर स्त्रियः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा काह और प्रश्न बनेगा काह शिक्षां लभन्ते स्म।
अब हम तीसरे प्रश्न का समाधान जानते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न हमें पूर्ण उत्तर के रूप में लिखने हैं। पहले हमने एक पद में उत्तर दिया था, लेकिन इन प्रश्नों के हमें पूर्ण उत्तर लिखने हैं, पूरा उत्तर हमें यहाँ पर देना है। जैसे रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? पूर्ण उत्तर है सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। दूसरा प्रश्न है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी? उत्तर है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? उत्तर है समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः महत्वपूर्णं योगदानम अस्ति। चौथा प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है? उत्तर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब हम अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जानते हैं। क्या है प्रश्न? अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए पदों का निर्देश अनुसार पद परिचय लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं, इनका हमें मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। एक उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे वेदानाम, इस पद में वेद यह मूल शब्द है, पुल्लिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति है और वचन एक बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार हमें नीचे दिए गए पदों का परिचय भी लिखना है। पाठ में जो चौथा प्रश्न है वहाँ पर पद तो लिखे हुए हैं, लेकिन उनके आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। उन रिक्त स्थानों को उत्तर के रूप में यहाँ पर भरकर प्रदर्शित किया गया है। तो आइए जानते हैं पदों का परिचय। पिता, इसमें मूल शब्द है पितृ, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। इसी प्रकार शिक्षायै, इसमें मूल शब्द है शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन। कन्याः, इसमें मूल शब्द है कन्या, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। नारीणाम, यहाँ पर मूल शब्द है नारी, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। और मनोरमया, इस पद में मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। अब हम पांचवा प्रश्न जानते हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। नीचे कुछ क्रियापद हमें दिए हुए हैं, इन क्रियापदों के हमें लकार, धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया हुआ है, आसीत, यह पद, इस पद में धातु है अस, लकार है लंग, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। इसी प्रकार हमें नीचे क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। पाठ में प्रश्न के नीचे जो पद दिए हुए हैं उन पदों के आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तर भरकर प्रदर्शित किया गया है। कौन कौन से हैं वो पद और क्या है उनका परिचय जानते हैं। कुर्वन्ति, इसमें धातु है क्री, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष
और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार आगच्छत, इसमें धातु है गम, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। निवसंती, इसमें नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, लकार है लट, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है बहुवचन। गमिष्यति, इसमें धातु है गम, लकार है लृट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। और अकरोत, इस पद में धातु है क्रि, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। इस प्रकार हमने इन क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचनों को जान लिया है। हमने पाठ को पढ़ते हुए जो पदों का विवरण प्राप्त किया है, उन विवरण में हमने चौथे प्रश्न के पदों का विवरण और पांचवें प्रश्न में जो धातु क्रियापद आए हैं उनके विवरण को पढ़ा है। अतः हम पाठ में पद विवरण से इन प्रश्नों को हल करने में सहायता ले सकते हैं। अब हम छठा प्रश्न जान लेते हैं। छठा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अर्थात पंडिता रमाबाई का जो जीवन चरित हमने पढ़ा है, उनमें किस क्रम में घटनाएं घटित हुई हैं वो हमें लिखनी है। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य क्रमानुसार नहीं है, इनमें क्रम भंग है। जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखना है और जो घटना बाद में हुई है उसको हमें बाद में लिखना है। यहाँ पर जो वाक्य हैं उनका क्रम है क, ख, ग, घ और ङ, किंतु इस उत्तर के रूप में इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस क्रम में नहीं आएंगे बल्कि भिन्न क्रम में आएंगे। क्या है वो क्रम? घटनाक्रम के अनुसार जो पहला वाक्य आएगा वो है ख, फिर च, इसके बाद क, तदनंतर ग, इसके बाद घ और अंत में घ। इस क्रम में यदि वाक्यों को रखेंगे तो पंडिता रमाबाई का जीवन चरित हमें घटना क्रमानुसार प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।